पूर्ण एकाग्रता से आपको इस भस्त्रिका प्राणायाम को करना है। कण कण में जो रमा है, गहरे लंबे श्वास भरें। हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। श्वास भरें, श्वास बाहर छोड़े। जिनसे वैसे नहीं भरी जाती, ऐसे हाथों का सहारा लेके भरना। पूरा ऊपर जाएंगे तो ऊपर भरने में आएगी, अंदर भरने में आएगी। और नाभि तक भरने का प्रयास करें। श्वास बाहर धीरे धीरे पूरा बाहर छोड़ें। हमारे जीवन की पताका ध्वज की भांति लहराती रहे और ध्वज की भांति ऊपर रहे। ध्वजेयम उदावर्धते व्योम व्यापे समुड्डीयमानांतरिक्षे विशाले। श्वास पूरा भरते हुए गहरे लंबे श्वास भस्त्रिका करते रहो बिना रुके। हमारे दर्शकों में अन्य भी दर्शक हमारे लाइव जुड़े हुए हैं, उन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को प्रथम प्राणायाम के साथ अभी हमने किया देखा। अब हम दूसरा क्रिया, जिसको हम शोधन की क्रिया कहते हैं, जिसको हम कपाल भाती कहते हैं, इसमें फिर से इस औषधियों का, इन जड़ी बूटियों का चूर्ण डाल के फिर से फ्रेश एयर, फिर से मेडिकेटेड एयर को इसमें से जनरेट करना, क्रिएट करना, फिर कपाल भाती का अभ्यास करना। 1 सेकंड में एक बार। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो 1 सेकंड में एक बार करना। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है वे लोग 1 सेकंड में 2 बार करना। एक मिनट में 120 बार। ऐसे लगातार कपालभाति को करते रहें। 120 बार से पहले रुकना नहीं। प्रसन्नता के साथ करो। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जब 120 बार पूरा हो जाए तो श्वास बाहर फेंक करके उड्डयन बंद, यानी पेट को अंदर खींचें और अंदर की तरफ दबाएं और हाथों से इसको मसाज देवें। पेट के सभी अंग, छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, इन सब को मसाज मिलेगी। श्वास बाहर जब फेंक करके पेट को अंदर खींच करके हाथों से इसको मसाज देंगे तो ऐसे। ऐसे विपरीत दिशा से क्रॉस लगाओ। हर बार पीछे वाला हाथ दिख जाए, ऐसे दिखे, पीछे वाले हाथ को देखें, कमर पर मन को टिकाएं, चलते रहे बिना रुके। चरई वैती
चरैवैति चरन् वै मधुविन्दति चरन् स्वादुम उदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रीमाणम यो न तंद्रयते चरन् चरैवैति। चलते चले जाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निश्चितता दुरत्यया दुर्गम नो दुर्गम पतस्तत्कवयो वदन्ति चरैवैति चरैवैति चरन् वै मधुविन्दति। बिना उसके, बिना घुटने को मोड़े लगातार चलाते रहो, थको मत, रुको मत। वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथ को, हे परम तपस्या के पथ को, हमें नूतन पथ रचना होगा। आओ अगला अभ्यास चक्की चालन का। हे परम तपस्या के पथ को, हमें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथ को, हे परम तपस्या के पथ को, हमें नूतन पथ रचना होगा। उल्टा चलाओ। ओ इधर से उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। श्वास बाहर आगे जा रहे, श्वास भरते हुए पीछे। योग के साथ यज्ञ, योगमय यज्ञ या यज्ञमय योग का अभ्यास प्रत्येक दिन लगातार। शरीर में जब गड़बड़ करते ना तब हमें ध्यान नहीं होता, जब हम ठीक करना चाहते हैं तब हमें लगता है बड़ी मेहनत हो रही है। ये मनुष्य का स्वभाव है, तो मेहनत के काम करने से बचता है, या फिर शारीरिक मेहनत से बचता है, या मानसिक मेहनत से बचता है, बौद्धिक मेहनत से बचता है। कुछ लोग किसी भी मेहनत से नहीं बचते, सही दिशा में मेहनत करने से बचते हैं। तो सही दिशा में शरीर की मेहनत यदि रोज कर ली जाए तो शरीर पूरी तरह से साथ देगा। अगला अभ्यास जिसको हम कहते हैं नौका चालन। अलग अलग प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए अलग अलग प्रकार की ये हवन सामग्री हमारे साथ में है। ऐसे ये सब रोगानुसार यज्ञ सामग्रियां तैयार की हुई, आपको बीच बीच में बताते भी रहते हैं। उन सब का सेवन ऐसे यज्ञ की अग्नि में डाल करके करना चाहिए। ये सेवन ही हो रहा है, प्रयोग ही हो रहा है। ये हमारे श्वास से अंदर जाती है और हमें निरोगी बनाने के लिए काम करती है। अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, श्वास पूरा बाहर, ऐसे चलाएं। श्वास भरते हुए पीछे, नौका चालन। ये सब अभी तक जो बताई है सारी वेरिकोज वेन्स और पेट को अंदर करने के लिए है, और जिनसे पूरा हो जाए तो वो ऐसे पूरा यूं चला लेना, पूरा पीछे पूरा आगे। चलते रहो बिना रुके बिना थके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, जीवन अपना संवर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। श्वास बाहर आगे जा रहे हैं, श्वास भरे पीछे, पीछे भी तो पूरा जाना है, पीछे भी थोड़ा सा नहीं जाना, पूरा ऐसे लंबा, पूरे आगे तक जाए, पूरा पीछे तक जाए। करते रहें, विश्राम नहीं, अवसान नहीं, कार्यांतर ही विश्राम है। कार्य बदल दो, जब थक जाओ तो दूसरा अभ्यास, जब थक जाओ तो फिर तीसरा अभ्यास। ऐसे रुको मत, थको मत, उल्टा चलाए। ये उत्साह ही हमें युवा बनाता है। युवा मतलब उल्टा करके देखो, वायु। शरीर अनुकूल नहीं है तो दूसरा अभ्यास करो। आगे झुकने वाला वो लोग ना करें जिनको कमर में दर्द है, लेकिन रुको नहीं, थकना नहीं। प्राणायाम कर लो, नहीं हो पा रहा, लेकिन करो। 1 घंटा हमारे पूरे शरीर के इस पूरे जीवन को उत्तम बनाने के लिए एक भी समय हमें प्रमाद नहीं करना, कंटिन्यू चलो। अगला अभ्यास जिसको हम भद्रासन, या जिसको दूसरे शब्दों में कहें तो बटरफ्लाई या तितली आसन कहते हैं। चलेंगे अगला अभ्यास करने के लिए। दोनों पैरों के ऐसे तलवों को मिला लें, एड़ियां गुदाद्वार को लगा देंगे। चलेंगे पूरा, पैरों को यूं पकड़कर श्वास पूरा भरें और ऊपर लाएं, श्वास पूरा बाहर नीचे लाएं, नीचे ला करके यूं दबाने का प्रयास करें। ये जो
हिप जॉइंट है ना, हिप बॉल, ये व्यायाम मांगती है, हम देते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, बटरफ्लाइज करते हैं, यूं कर देते हैं। ये नहीं करना आपको, 20 बार 15 बार 10 बार पूरा करना है। मतलब 10 बार करें तो 10 बार करें, लेकिन करें पूरा, श्वास भर के पूरा ऊपर उठाना, श्वास पूरा बाहर छोड़ के नीचे। 3-4 बार में खिसक जाती है, फिर अंदर कर लेना, फिर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, इनको करना रोज चाहिए, डेली करना चाहिए। कपूर, गुग्गुल, गिलोय, गिलोय नीम के पत्ते, आंकड़े के पत्ते, अगर ये सब चीजें आहुति डालने से, इनसे बहुत अच्छे अच्छे केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल जनरेट होते हैं, ऐसी गैसें बनती हैं जो वातावरण के प्रदूषण को दूर करती है। अल्फा बीटा गामा के रेडिएशन से भी ज्यादा बड़े अणु होते हैं, इनके ज्यादा बड़े परमाणु होते हैं। अगला अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम बता रहे हैं, चलेंगे श्वास भरते श्वास छोड़ते हुए। जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके कूल्हे में दर्द है, जिनको साइटिका पेन है, वे सब लोग इन छोटे छोटे अभ्यासों से शुरू करना। वे सभी लोग बाद में आसनों पर आना। ऐसे ही दूसरे पैर से भी चलते रहे बिना रुके, बिना रुके श्वास भरते श्वास छोड़ते रहे। प्राणायाम पूर्वक प्रत्येक आसन को, प्रत्येक क्रिया को, प्रत्येक सूक्ष्म व्यायाम को करना। बिना प्राणायाम पूर्वक नहीं करना। दुगुना लाभ होगा यदि प्राणायाम पूर्वक, यानी कि श्वास भरते छोड़ते चलेंगे तो प्राणायाम पूर्वक होगा। एड़ी को लगाना, इस जंघा पर वापस ले जाना। लंबे श्वास भरते, लंबे प्रश्वास छोड़ते हुए लगातार चलते रहे बिना रुके। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। पेट बहुत बाहर निकला हुआ परेशान करता है, अच्छा भी नहीं लगता। एड़ी के ऊपर लगे, ऐसे एड़ी को ऊपर उठाएं और दूसरे पंजे के ऊपर रख लेंगे, श्वास पूरा बाहर, और इधर लेफ्ट साइड में झुका देंगे। राइट पैर अगर ऊपर है तो लेफ्ट साइड में झुकाना, श्वास पूरा बाहर, और दूसरी दिशा में देख लेना। ऐसे थोड़ी देर रोकना, पेट पर खिंचाव तनाव का अनुभव करो, वापस आ जाओ। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी करेंगे। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख सदन हो अपना, छठा सुख सिर कोई ऋणना, सातवां सुख चले व्यापारा, आठवां सुख हो सबका प्यारा, नौवां सुख भाई और बहन हो, 10वां सुख नवैरी स्वजन हो, 11वां मित्र हितैषी सच्चा, 12वां सुख पड़ोसी अच्छा, 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा, 14वां सुख हो वेदों की शिक्षा, 15वां सुख हो साधु समागम, 16वां सुख हो संतोष बसे मन। ये 16 सुख हमारे लिए। लेकिन पहला सुख निरोगी काया, जिसके लिए हमने ये कार्यक्रम चला रखा है, उसको कहते हैं योग व स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के लिए ही हमने चला रखा है। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की कालिमा, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा। तेरी शुभ कीर्ति विश्व संकटों को तारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की।
कुक्कुट आसन, इन दोनों गैप से अपने हाथों को ऐसे निकाल। युवावस्था में योग ना किया, राष्ट्र भक्ति ना की, ईश्वर भक्ति ना की, तो क्या जीवन जिया। मनुष्य का जीवन खोखला चला जाएगा। इन 3 भावों से युक्त होना चाहिए। शरीर को अच्छा बनाए, पवित्र रखें जीवन को, राष्ट्र की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, ऐसे करना, रोज करना। पेन क्रियास इतना अच्छा सक्रिय हो जाएगा कि कभी कोई सवाल ही नहीं है डायबिटीज होने का। यदि प्राणायाम पूर्वक, यानी कि श्वास भरते छोड़ते चलेंगे तो प्राणायाम पूर्वक होगा। एडी को लगाना, इस जंघा पर वापस ले जाना, लंबे श्वास भरते, लंबे प्रश्वास छोड़ते हुए लगातार चलते रहे बिना रुके। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। पेट बहुत बाहर निकला हुआ परेशान करता है, अच्छा भी नहीं लगता। एड़ी के ऊपर लगे, ऐसे एड़ी को ऊपर उठाएं और दूसरे पंजे के ऊपर रख लेंगे, श्वास पूरा बाहर, और इधर लेफ्ट साइड में झुका देंगे। राइट पैर अगर ऊपर है तो लेफ्ट साइड में झुकाना, श्वास पूरा बाहर, और दूसरी दिशा में देख लेना। ऐसे थोड़ी देर रोकना, पेट पर खिंचाव तनाव का अनुभव करो, वापस आ जाओ। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी करेंगे। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। दांव पर सभी लगे, दांव पर सभी लगे, जन्मभूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। श्वास बाहर, ऐसे पैर को विपरीत दिशा से फेंकना, ऐसे ऐसे तेज। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। अब जब ऐसे अंगारे हो जाएं तो इन अंगारों के ऊपर ऐसे हवन सामग्री डालना, गूगल डालना, गिलोय डालना। फिर इनसे जो ये जनरेट होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी मेडिसिन के रूप में काम करेगी। अगला अभ्यास करना, एक पैर को ऐसे उठाना, ऐसे घुटने के यहाँ से एक लॉक करना, एक लॉक इधर पैर के नीचे तलवे से करना, और इंटरलॉक कर देना हाथों का। और श्वास भरते हुए पूरा श्वास बाहर विपरीत दिशा में ऐसे पीछे घूम जाए, श्वास भरे वापस, फिर श्वास बाहर दूसरी तरफ, ऐसे लगातार कर। श्वास बाहर करें और पीछे घूमें, ज्यादा से ज्यादा पीछे घूमने का प्रयास करें। पेट पर मन को टिकाएं, श्वास छोड़ो भरो, भरते छोड़ते भरते छोड़ते, ऐसे चलो। जैसे किसी बालक को गोद में खिलाया जाता, नहीं पकड़ में आता, ऐसे पकड़ लो। लेकिन करो सभी, जो भी, जिनको भी वेरिकोस वेन्स है उनको भी करना है। सर्दियों में जिनको शरीर में दर्द है उनको भी करना है। जिनका शरीर ज्यादा स्टिफनेस, जिनके शरीर में ज्यादा है, जो ज्यादा स्टिफ या अकड़न या जकड़न ज्यादा है, वे लोग अपने शरीर पर नमक का सेक कर लेना। नमक को गर्म करके, सेंधा नमक मिल जाए तो, नहीं तो सामान्य जो नमक मिलता है वो, किसी भी नमक से सेक कर लेना, गरम गरम करके, और उसको कपड़े में डाल के उसकी पोटली से मसाज सेक कर लेना अच्छे ढंग से। तो फिर हमारा, जिसको हम शरीर की अकड़न कहते हैं, वह दूर हो जाएगी। अगला अभ्यास साइकिलिंग की तरफ, श्वास भरे, श्वास छोड़े, ऐसे चले। 1 2, पूरा आगे तक, पूरा पीछे तक। 3 4, पेट पर मन को टिकाए। 5, श्वास भरते छोड़ते रहे। 6 7 8, हर समय पाचन हमारा अच्छा हो रहा है। 9 10, ऐसा विचार करते हुए चले। ये यदि आपने प्रज्वलित कर रखा है, उसमें हवन की सामग्री डालते रहे, जिससे कि मेडिकेटेड फ्रेश एयर हीलिंग करने के लिए सुंदर सी
और पौष्टिक, रोगनाशक, सुगंधि कारक इस प्राण वायु का संचार होता रहे, और हर बार प्राणायाम के साथ ये हमारे भीतर जाकर के हमें और शुद्ध, पवित्र, मुक्त बनाती है, रोगों से मुक्त बनाती है। ऐसे दोनों से एक साथ चलाएं, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते। ये अगरबत्तियां, ये धूप, जितने में भी ज्यादा सुगंध होती है ना, वो सारी सेंट की होती है, वो सारी एसेंस ऐसे होते हैं, वो इतने खतरनाक होते हैं कई बार कि उस पर तो रिसर्च भी हो चुका है, क्या इससे कैंसर हो जाता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल खुशबू होती है सारी इत्र की, उनसे बचना चाहिए। आर्टिफिशियल जितने भी केमिकल युक्त सुगंधित पदार्थ डालते हैं, ये कार्सिनोजेनिक हैं। शवासन में आराम करें तो अगरबत्तियों से, क्योंकि अगर से तो आजकल अगरबत्तियां बनती नहीं है, सारे के सारे कचरे से और सेंट मिला करके बनाते हैं। तो आपको अगरबत्तियों को जलाने से बचना है, आपको हवन करना है। हवन मेडिकेटेड एयर को पैदा करता है और प्राकृतिक सुगंध को लिए भी होती है इसकी धूम, और आपके सभी रोगों को दूर करने का बहुत बड़ा सामर्थ्य रखता है। वायुमंडल में जो व्याप्त वायरस है उन सब को समाप्त कर देने का सामर्थ्य रखता है। जितने रेडिएशंस अल्फा, बीटा, गामा के हैं, उनसे भी ज्यादा बड़े रेडिएशन हमारे हवन से निकलते हैं। तो इसीलिए हवन सभी को, यज्ञ सभी को करना चाहिए। हवन थेरेपी, यज्ञ थेरेपी, फायर थेरेपी भी हम इसको कई बार बोल देते हैं। तो ये वास्तव में बहुत अच्छी थेरेपी है। बाईं करवट लेकर के हम उठ करके बैठ जाएं, तो इस तरह से हमने यज्ञ के इस, जिसको हम कहते हैं प्रतिदिन यज्ञ करने की इस परंपरा को, यज्ञ की थेरेपी को हम रोज करें, जिससे कि हम जल्दी से रोग मुक्त हो जाएं। और जब जो व्यक्ति रोग मुक्त होगा, वो इस संसार के सुखों का अच्छे ढंग से भोग कर पाएगा। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर लोग ही, स्वस्थ लोग ही इस संसार के, इस पृथ्वी के भोगों को भोग सकते हैं, सुखों को भोग सकते हैं। इसीलिए स्वस्थ हो जाएं, वीर बन जाएं, तो हम इस संसार के सुखों को भोग पाए। ये आपके सामने मैंने यज्ञ भी किया, योग के कुछ आसनों को किया, यज्ञ थेरेपी, यज्ञ की जो चिकित्सा है उसके बारे में हमने काफी कुछ जानने का प्रयास किया। अब हम प्राणायाम की तरफ चलते हैं। यज्ञ की अग्नि को हमने पुनः प्रज्वलित कर लिया है, पुनः इसको जला दिया है। रुको मत, वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथ को, हे परम तपस्या के पथ को, हमें नूतन पथ रचना होगा। आओ, अगला अभ्यास चक्की चालन का। हे परम तपस्या के पथ को, हमें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथ को, हे परम तपस्या के पथ को, हमें नूतन पथ रचना होगा। उल्टा चलाओ, ओ इधर से उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। श्वास बाहर, आगे जा रहे हैं, श्वास भरते हुए पीछे। योग के साथ यज्ञ, योगमय यज्ञ, यज्ञमय योग का अभ्यास प्रत्येक दिन लगातार। शरीर में जब गड़बड़ करते ना, तब हमें ध्यान नहीं होता, जब हम ठीक करना चाहते हैं तब हमें लगता है बड़ी मेहनत हो रही है। ये मनुष्य का स्वभाव है, तो मेहनत के काम करने से बचता है, या फिर शारीरिक मेहनत से बचता है, या मानसिक मेहनत से बचता है, बौद्धिक मेहनत से बचता है।